क्लास 10th का ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न 1 का। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है भैया, हमें इसमें जांचना है, चेक करना है क्या हम इस समीकरण को द्विघाती समीकरण के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। यही हमें इसमें चेक करना है, इसको जांचना है। तो चलिए भैया इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों समीकरण मतलब तीनों जो पद है अलग अलग है, तो मतलब इसको आप और सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व क्या करना है भैया, हमको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये क्या है, x माइनस 2 का होल क्यूब, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कुछ होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी टाइप से ये क्या भैया x माइनस 2 का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको देख लो भैया, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब, ठीक है, माइनस का b क्यूब, फिर माइनस में 3ab और ब्रैकेट में फिर a माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या करना है, इसका मान जो है इस फॉर्मूले में रख देना है। कैसे रखना है देखो भैया, a हो जाएगा आपका x और b हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो a क्यूब है तो मतलब x का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया x क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया 2 का क्यूब, फिर माइनस है तो माइनस यहाँ पे 3 है तो 3 रखेंगे, a की जगह पे आपको रखना है x, फिर b की जगह पे रखना है आपको 2, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर ब्रैकेट में क्या है a, तो a की जगह पे आपको क्या रखना है x, ये वाला x यहाँ पर आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस b की जगह आपको रखना है 2। ये हो गया भैया, हमने इसका मान रख दिया है फॉर्मूले के हिसाब से। अब इसको आगे आपको क्या करना है, एक्स क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है, स्क्वायर लगा है यहाँ पे, ये हो जाएगा क्यूब। अब माइनस 2 का क्यूब निकालेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, फिर माइनस देखो माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 टू जा 6, और ये एक्स यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है एक्स माइनस बी हमने लिखा है यहाँ पे, जो कि 2 होगा, क्या होगा भैया 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। क्लियर, आगे देखो, आगे क्या करना है, एक्स क्यूब, फिर उसके बाद देखो माइनस 8 है तो माइनस 8 ही रहेगा। अब माइनस 6x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 6 को तो 6 ही रहेगा भैया, और x हो जाएगा गुणे में तो स्क्वायर हो जाएगा इसका। फिर माइनस 6x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 टू जा होता है 12, और ये वाला x यहाँ पीछे लग जाएगा। क्लियर भैया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8 फिर माइनस 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 12x। अब भैया देखो इस साइड क्या है, इसके बराबर में ये है, और इसको हम ये लिख सकते हैं, तो क्यों ना हम इसके बराबर में इसको लिख दें। यहाँ पे इस साइड क्या है 1 प्लस का x, फिर माइनस में है आपका 4x स्क्वायर माइनस में x क्यूब, फिर ठीक है इस साइड से मतलब लिखा है। अब देखो जो इस साइड है, इस साइड भी है इस साइड भी, तो इस साइड से हम इसको हटा देते हैं, इस साइड से इसको हटा दिए, काम खत्म इसका हो गया भैया। अब इस साइड क्या बचा आपका माइनस का 4x क्यूब, सॉरी स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, और इस साइड ये देखिए स्क्वायर में क्या है माइनस 6x, ये जो इस साइड माइनस में है इसको हम इस साइड लेकर आएंगे प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस एक्स तो माइनस एक्स लिख देंगे, और इस साइड प्लस का 12x है तो ये इस साइड आ जाएगा माइनस का 12x हो जाएगा। ठीक है भैया, ये भी इस साइड आ गया। अब बचा क्या, यहाँ पे प्लस का 1, और ये इस साइड माइनस में है तो ये भी इस साइड आ जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। इक्वल में इस साइड क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब आगे इसको एक बार और सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर सामने होगा। अब देखो भैया माइनस 4x स्क्वायर को प्लस 6x स्क्वायर को जोड़ घटाव करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा आपका 2x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि भैया 6 में से 4 घटाओगे तो 2 बचेगा, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लग जाएगा। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस 12x हो जाएगा आपको माइनस का 13x। फिर यहाँ पे देखो भैया ये बचा है 1 और 8 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 9, इक्वल में है आपका 0। ये देखिए द्विघाती के रूप में ये लिख गया है, मतलब ये द्विघाती समीकरण होगा। यहाँ पे आप इसको लिख दो, क्या लिखोगे, यह द्विघात, ठीक है, यह द्विघात समीकरण है। बस इतना आपको करना था, ये आपका सॉल्व है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखो प्रश्न 2 में करना क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में
निरूपित कीजिए। हमें ये जो भी क्वेश्चन दिया है, जिस टाइप से क्वेश्चन क्रिएट किया हो उससे हमसे मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण रूप में इसको बनाना है बस। कैसे बनाना है देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से ही हमें बनाना है। बोला एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। आयतकार मतलब एक जमीन है भैया, जायदाद जिसको बोलते हैं, जमीन जायदाद। ये हो गया आयतकार भूखंड मतलब जमीन। इसका क्षेत्रफल क्या है भैया, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया है। अब बोला है इसकी जो है मीटरों में लंबाई है, तो इसलिए मीटर स्क्वायर है। अब बोला है इसका क्षेत्रफल की लंबाई, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। तो भैया मान लेते हैं इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई x है। क्या है, चौड़ाई x है, तो इसको हम चौड़ाई ऐसे दे देते हैं नाम। और लंबाई क्या है, बोला इसके 2 गुने से 1 ज्यादा, तो हम यहाँ पे 2x प्लस 1 कर देंगे। ये हो गया इसका लंबाई। बोला है ना, चौड़ाई से जो है 2 गुना ज्यादा 1 क्या है, लंबाई। ये हमने बना दिया भैया। अब देखो, आपको पता होगा आयत का हम जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं तो हमारा एरिया आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को क्या हो जाएगा, गुणा, तो एरिया आ जाएगा। तो x को 2x प्लस 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें पता है कि इस दोनों को गुणा करने पर कितना आता है, 528, क्योंकि इसी यही तो एरिया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 528। ठीक है भैया, इन दोनों को गुणा करेंगे तो इतना आता है, ये क्वेश्चन में दिया है। आगे देखो, अब x को 2x से करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब x को 1 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का x। क्लियर। अब देखो, ये इस साइड प्लस में, तो इस साइड आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है भैया, इस साइड कुछ नहीं बचे तो इक्वल में इधर हो जाएगा 0। अब भैया ये देखो, द्विघाती समीकरण के रूप में हमने इसको लिख दिया है। ये द्विघाती समीकरण के रूप में हो गया, यही आपका हो जाएगा आंसर। ये हो गया आपका आंसर। आपको इसमें लंबाई चौड़ाई क्या है नहीं निकालना है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसका हम निकाल भी सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम इसका शॉर्ट वीडियो में आपको इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे लंबाई चौड़ाई आप निकाल सकते हैं वो भी हम बताएंगे, गुणनखंड विधि से। ठीक है, इसको इससे गुणा करना, फिर इसका खंड करना, उस टाइप से आपका आ जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप से हमें भी क्या है, द्विघाती के रूप में इसको लिखना है, द्विघाती समीकरण के रूप में निरूपित करना है। क्वेश्चन कैसे बनाना है ये देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये आपको क्वेश्चन बनाने को बोल रहा है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो क्रमागत का मतलब क्या होता है भैया, जैसे 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, इसी टाइप से मतलब एक के बाद एक के बाद आता चला जाएगा। तो अब इसमें कौन सी संख्या है जिनका दोनों को गुणा करने पर 306 आता है, हमको तो नहीं पता है भैया। तो हम क्या मान लेंगे, मान लेंगे पहली संख्या है आपका x, और जो इसके बाद संख्या आती है वो इससे एक ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम दूसरी संख्या को मान लेंगे x प्लस 1। ठीक है भैया, एक संख्या हो गई x और दूसरी संख्या इससे एक ज्यादा होगी, क्योंकि एक के बाद एक आता है, क्रमागत मतलब लगातार, तो इसलिए दूसरी संख्या x प्लस 1 होगा। अब इसमें हमें बोला भी है कि इनका गुणनफल 306 है, तो भैया चलो हम इस दोनों को गुणा कराते हैं। x को गुणा करेंगे किससे, x प्लस 1 से, इसमें इसको गुणा करोगे तो गुणा करने पर बताया है कि 306 होता है। भैया ये जो भी नंबर हो हमसे मतलब नहीं, इसको अगर गुणा करते हैं तो 306 होता है बस। अब x को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को प्लस 1 से करेंगे तो हो जाएगा x प्लस। अब भैया ये साइड प्लस में है तो इस साइड इसको अगर लेकर आएंगे इसको इस साइड, तो ये आ जाएगा माइनस का 306, इक्वल में बचेगा इस साइड क्या, 0। ये हो गया आपका 0। तो भैया ये द्विघाती समीकरण हमारा हो गया। हमें यही बोले थे द्विघाती समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना। तो बस ये हो गया आपका आंसर भैया, यही आपका आंसर कहलाएगा। आई होप कोई डाउट यहाँ तक नहीं हुआ होगा। चलें आगे क्वेश्चन देखो भैया, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ, तो मान लेते हैं रोहन की आयु जो है, रोहन x साल का है और उसकी माँ क्या है, इससे 26 साल बड़ी, तो x प्लस 26 हो जाएगा, मतलब x प्लस 26। ठीक है, तो x प्लस 26 हो गया।
अब बोला है उनकी आयु वर्षों में है, वर्ष में तो होती है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, क्या बोला है, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है ध्यान से समझो। यहाँ पे पहले लिख देते हैं, क्या लिख दे भैया, रोहन की आयु, रोहन की आयु, ठीक है, ये आयु से लिखा एक्स है। ठीक है, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी भैया, उसकी माँ, इसकी माँ जो है कितने साल इससे बड़ी, तो 26 साल, तो माँ की आयु हो जाएगी x + 26। ठीक है भैया, अब क्या बोला है देखो, ये बोले हैं कि 3 साल बाद, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 साल बाद, तो भैया 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 3 साल बाद, 3 साल बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी भैया, ये x साल का है तो मतलब x + 3 हो जाएगा, 3 साल और बड़ा हो जाएगा। और इनकी माँ की जो आयु है वो भी क्या हो जाएगी भैया, उनकी भी आयु बढ़ जाएगी। अभी क्या है x + 26 है, तो 3 साल बाद ये 3 साल और बड़ी हो जाएंगी, ये हो जाएगा आपका इनकी माँ की आयु 3 साल बाद। अब क्या बोले, 3 साल बाद जो है इनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। तो भैया 3 साल बाद के रोहन को हो गया x + 3 और उसकी माँ का आयु क्या है भैया, इन दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 29, तो हम लिख सकते हैं x + 29। अब बोला इन दोनों को गुणनफल कितना हो जाता है, 360, तो इक्वल में आप लिख लोगे 360, बस ये हो गया आपको। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है भैया, इसको इससे गुणा करना आपको अच्छे से आता है, कैसे करना है देखो, x को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, फिर x को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का भैया 29x हो जाएगा। अब 3 को x से करेंगे तो +3x हो जाएगा, और 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 87। ठीक है, 29 3 जा 87, और भैया इस साइड ये प्लस में तो इस साइड इसको भी हम ला देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, इस साइड इक्वल में क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं बचे भैया, क्या बचा उस साइड 0। यहाँ तक आ गया तो अब आगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया x² को x² ही रखेंगे, यहाँ पे मान ये क्या है 29x और 3x, टोटल हो जाएगा आपका 32x। फिर भैया इसको सॉल्व, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। और कितना आएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो 273 आता है, कितना आएगा 273, इक्वल में क्या है भैया 0। तो देखो भैया ये द्विघाती समीकरण के रूप में हमने इसको लिख दिया है, बस ये हो जाएगा आपका आंसर, सॉल्व, दैट्स ऑल, ये इतना ही आपको करना है और इसके आगे कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, ये देखो, अब देखो बोला है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगाती। ठीक है, 3 घंटा अधिक समय लेती। रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने ये हमको बताना है। तो भैया हमें इसमें चाल वाल नहीं ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। चलो भैया कैसे करना है देखो, मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, चाल जो है इसकी है x, क्या हो जाएगी चाल, हमें जो समान चाल चल रही है, ये जो समान चाल है इसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चाल ये हो गया। अब हमें क्या करना भैया, इसको, अब हमें इसमें कितना समय लगता है इसको कैसे निकालेंगे, समय निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जब आपको समय निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, दूरी में भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं, चाल से, चाल से भाग करते हैं तो समय आ जाता है। तो उसी टाइप से हम इसको करेंगे, कैसे करना भैया, क्या बोला है हमने, चाल मान लिया x, अब बोला है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर हम कम कर दें तो मान लेते हैं भैया दूरी तो उतना ही है, कितना, दूरी उतना ही रहेगा 480 मीटर, और हम चाल, चाल हमारी x है तो x में से हम क्या कर दें 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दें तो 8 इसमें से हो जाएगा कम। अब भैया देखो इसमें जो समय आएगा इसको जब भाग करेंगे, क्योंकि भैया ये दूरी है और ये चाल है, तो चाल से जब भाग करते हैं दूरी में तो क्या आता है समय, तो यहाँ पे जो समय आएगा
जो भी आएगा हम उसको मान लेते हैं कुछ आया। अभी आगे क्या करना है ये देखो। अब बोला जो समान चाल है, अगर 480 किलोमीटर जो समान चाल से चले x से भाग करें तो कुछ समय और आएगा, यहाँ पे समय कुछ और आएगा, इसको हम टी टू दे दें। ठीक है, यहाँ पे चल रहे क्योंकि भैया अब यहाँ से जब चलता है तो कुछ समय आता है, हमें उतना नहीं पता, लेकिन जब यहाँ 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तो 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। क्या लगता है भैया? 3 घंटे ज़्यादा। तो हम अगर इसमें से इसको घटा दें, क्या कर दें भैया? 480/x-8, क्योंकि भैया जब ये स्पीड कम हो गई तो समय यहाँ पे 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ पे जब चल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी आ रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है, जो भी आ रहा है इससे ये 3 घंटा ज़्यादा समय लगाता है। तो क्या मतलब है, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3। मान लीजिए कोई 8 घंटे लगाता है और ये 5 घंटे लगाता है, तो ये 3 घंटा ज़्यादा लगाता है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं। तो 480/x-8 को माइनस करें 480/x को, तो क्या आएगा भैया? 3 आएगा। क्या आएगा? 3, क्योंकि ये 3 घंटा ज़्यादा समय लगाता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आगे क्या करना है वो देखो। आगे आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इनको आपस में गुणा हो जाएगा। तो x को 480 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 480x। ठीक है, अब इसको x-8 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 480x, और 8 से इसमें गुणा करेंगे क्या आ गई? ये भी माइनस में है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 को 480 में गुणा करोगे तो 8 0 0, 8 टाइम 64 की 4 हाथ से लगेगा 6, 8 चौक 32, 6 38। ठीक है भैया, ये हो गया। अब क्या बच्चा नीचे भैया, इन दोनों के एलसीएम लोग मतलब आपस में गुणा होगा, ये हो जाएगा x² माइनस का 8x हो जाएगा, इक्वल में आपका है इस साइड 3, इस साइड आपका क्या है भैया? 3। अब आगे क्या करना है देखो, यहाँ पे ये प्लस में है, ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में, तो ये आपस में जाएगा कट, बचा क्या भैया? 3840। इसको हम इस साइड सॉल्व कर लें, इसको रब कर दें भैया, तो क्या बचा हमारा? 3840। अब हम क्या करेंगे, बट्टे में क्या है? x² -2, तो हम इसको उठाकर उस साइड ले जाएंगे और इसको उठाकर इस साइड। ठीक है, ये साइड डिवाइड में तो उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करेंगे, 3 को इस साइड नीचे ला देंगे और इस साइड से वो उस साइड जाएगा, x² माइनस का 8x है। ठीक है भैया, 8x। अब इसको सॉल्व करिए, देखो हम यहाँ पे करें 3 × 9 3, इसको काट देंगे, 3 × 9 3, 3 2 6, 3 8 24 और 0 यहाँ पे लग जाएगा। तो इस साइड बच्चा क्या भैया आपका 1280, और ये साइड देखो क्या है इक्वल में x² -8x, ये है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड ये 0 बस बचेगा, इक्वल लगाएंगे x² माइनस का 8x, और ये इस साइड प्लस में है, इस साइड इसको भी हम लेकर आते हैं, ये माइनस का 1280 हो जाएगा। तो भैया ये देखिए द्विघाती समीकरण के रूप में इसको भी हम लिख सकते हैं। अब ये इसको चाहे इधर रखो या उधर रखो, कोई मतलब नहीं है, ये आपको द्विघाती समीकरण के रूप में हमने लिख दिया, यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज को समझते हुए। जय हिंद।